बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर अपकमिंग जॉब्स जो कि बहुत जल्द 10 तारीख को अनाउंस होने वाली हैं, यानी संडे को अनाउंस हो जाएंगी। तो कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, उनकी तादाद कितनी है, ये तो आपको सब लोग बता रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि उन जॉब की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और उन जॉब के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का, और आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि 2331 टोटल जॉब्स आई हैं, जिनमें से जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो कि आम पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल का रैंक होता है, तो मोटरवे पुलिस के अंदर जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, क्योंकि स्केल अपग्रेड होके अब 5वें से 7वां हो गया है, इसकी सबसे बड़ी जॉब्स आई हुई हैं। 2100 जॉब्स हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है ये फेडरल इंस्टीट्यूशन है और इसके ऊपर आल पाकिस्तान इंक्लूडिंग फाटा जो कि अब KPK में जम हो गया है, इस्लामाबाद, हर जगह से लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ असिस्टेंट की जॉब है 15 स्केल की। इसका काम क्लरिकल काम होता है, ऑफिस के अंदर हो सकता है, इनके जो दफ्तर है जगह जगह पे मोटरवे के ऊपर बीट एरिया में, वहाँ पे भी हो सकता है, हेड ऑफिस के अंदर भी हो सकता है। स्टेनोटाइपिस्ट, इनका काम भी टाइपिंग है, और फोटोग्राफर है। ये चेक पोस्टें जगह जगह पे जहाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकती हैं उनकी पूरी तलाशी होती है और तमाम जो पैसेंजर हैं उनकी तस्वीर वगैरह लेते हैं, तो ये फ़ोटोग्राफी उनका काम है। उसके बाद है UDC अपर डिवीजन क्लर्क है, सीनियर क्लर्क जिसको बोलते थे, और फील्ड असिस्टेंट है। उसके साथ LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम जूनियर क्लर्क बोलते हैं आम ज़बान में, और पैरामेडिकल स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ यानी नर्सिंग स्टाफ, उनकी भी 7 पोस्टें हैं। तो ये कुल मिलाकर 2331 पोस्ट हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, तो उसके लिए रनिंग होती है सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर कज़ाफ़ी जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, अमूमन वहाँ पे ही इसका टेस्ट होता है, और वहाँ पे ही इसकी फ़िज़िकल मेजरमेंट और दौड़ होती है। तो जो बच्चा ये जॉब हासिल करना चाहता है उसको चाहिए, अगर तो ऑलरेडी वो किसी ना किसी गेम से फील्ड से रिलेटेड है तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है, वो रोज़ाना गेम करता है तो फिर इशू नहीं है। अदरवाइज़ वो रोज़ाना की बेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा ले इसको, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर रोज़ाना दौड़ जो है ना वो दौड़े। तो वो जब इसका टेस्ट आएगा 1 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे इसके लिए कि आप रनिंग कर सकेंगे। दूसरा इसमें काम होता है आपकी मेजरमेंट कि कद छाती कितना होना चाहिए। 5 फुट 7 इंच कद जो है वो मेल के लिए, और 5 फुट 4 इंच जो है वो फीमेल के लिए। अगर हम छाती की बात करें तो छाती जो है वो 33 से 34.5 इंच, 33 मीन कि आपकी चेस्ट को जब मेजर किया जाए तो एटलीस्ट 33 हो, और जब आपको फैलाव का कहा जाए कि इस छाती को फैलाएं आप, तो फिर 1.5 इंच फैलाव होना चाहिए। ये जनरली सा एक तरीका है कि जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हार्ट का इशू है, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये एक जनरल एक तरीका है, वैसे तो बाकायदा मेडिकल होता है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट कैसा होगा? जिन लोगों ने पहले टेस्ट दिया उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं तो उन्हें ये जान लें कि एक बुक है हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट, कौन क्या है, ये बुक ले लें, और एक पुलिस कांस्टेबल गाइड मिलती है वो बुक ले लें। इसमें ज़्यादातर जो है वो जनरल नॉलेज, जिससे मैं आपको ज़रा फिंगर टिप्स पे बता दूं, जियोग्राफी है पूरी दुनिया की, और क्या यूनिवर्स का सिस्टम जो है, पूरे आपके जो सोलर सिस्टम है, उसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स, करेंसीज, दारुल हुकूमत, और उसके साथ साथ उनके हुक्मरान, और ख़ास बड़े बड़े इंटरनेशनल अदारे जैसे UNO के बहुत सारे अदारे हैं। उसके साथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड बड़े बड़े अदारे, ओलंपिक्स, फीफा, और भी बहुत सारी एब्रीवेशंस कह लें आप, साइंस के हवाले से कह लें, मौजूद कह लें, बुक्स के नाम कह लें। कुछ उर्दू का पोर्शन होगा, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर जिसकी शॉर्ट कीज़, या
आप कह लें कि इसके जो पार्ट्स होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसा करंट अफेयर्स जो पिछले 6 माह के दौरान हुआ, और ख़ास तौर पर उन ममालिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस तरह जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत बुरे तल्लुकात हैं। अब ये समझने वाली बात है, बुरे तल्लुकात से मुराद जिनके हालात कशीदा रहते हैं पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये हमारे हमसाए हैं, ईरान, उसके और जिनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे, तो उनसे रिलेटेड भी सवालात आएंगे कि फ़लाँ मुल्क का सदर कौन है, फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है, फ़लाँ मुल्क का दारुल हुकूमत कौन है, इस मुल्क की करेंसी क्या है। तो ये तकरीबन मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के सवालात हो सकते हैं। अमूमन पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है, लेकिन ये मर्ज़ी होती है जो अदारा रिक्रूटमेंट कर रहा है कि वो इसको सब्जेक्टिव में भी ले सकता है, और सब्जेक्टिव में हो तो फिर ऐसे लाजमी होता है, 1 या 2 ऐसे उर्दू के और 1 आध इंग्लिश का भी वो आपसे लिखवा सकते हैं। ऑप्शन होता है काफ़ी सारों में से, ताकि उनकी क्रिएटिविटी उसको भी चेक किया जा सके, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि सब्जेक्टिव हो। पेपर अमूमन MCQs होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, इतने ज़्यादा 2-3 हज़ार वैकेंसीज़ हैं, तो अब हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर इनका सब्जेक्टिव पेपर चेक करना, रिज़ल्ट बनाना, फिर उसमें गैर जानिबदारी भी आ सकती है कि जैसे MCQs सही है या गलत है नंबर पूरा, वो फिर सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो ये कारवां पब्लिशर्स, अहमद नजीब की बुक आप ले लें, ठीक है, एडवांस पब्लिकेशंस की बुक आप ले सकते हैं, जहांगीर पब्लिकेशन की ले सकते हैं, और हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट और पुलिस गाइड। हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट एंड पुलिस गाइड ये मस्ट है। इसके अलावा और आप, जाहिर सी बात, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और उतना ज़्यादा ही होगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो पहले ये टेस्ट और इंटरव्यू का मरहला गुजर जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी आपको गाइड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।